नहीं, विचार करिए। और जैसे ही पुनः भगवान शिव ने विचार करने के लिए कहा तो महाराज श्री दशरथ के नेत्र बंद हो गए, क्योंकि जब व्यक्ति विचार करता है, चिंतन करता है तो नेत्र बंद हो जाते हैं। बोलो। और जब व्यक्ति चिंता करता है तो आंख खुल जाती है और मुंह भी खुल जाता है, दोनों खुलते हैं चिंता में। चिंता की मुद्रा ऊपर आंख और ऊपर मुंह, बोलो यही मुद्रा होती ना चिंता की। आकाश को देखता है और मुंह भी फाड़ लेता है, और ऐसी कंडीशन में कहो उसके प्राण निकल जाए, बोलो भाई, हार्ट फेल हो जाए। चिंता, ये चिंता की मुद्रा है। और चिंतन की मुद्रा क्या है? चिंतन की मुद्रा ये है, आंख बंद, सिर झुकाओ, आंख बंद। बोलो ये चिंतन की मुद्रा है कि नहीं? दशरथ जी की मुद्रा चिंता की थी पहले, लेकिन भगवान शिव ने जब कहा और प्रभु राम ने अंदर से थोड़ी सी प्रेरणा का प्रभाव दिखाया तो चिंता चिंतन में बदल गई। दशरथ जी की चिंता किसमें बदल गई? चिंतन में। इसलिए मैं कहता हूं, शिव उपासना किया करो, राम उपासना किया करो, रामोपासक बनो, शिवोपासक बनो, आपकी चिंता चिंतन में बदल जाएगी, आपके समग्र कार्य पूर्ण हो जाएंगे। इसलिए चिंता छोड़ो, चिंता को चिंतन में बदलो, चिंता को चिंतन में बदलो। चिंतन क्या है? अब जरा सुनिए। चिंतन करने लगे और चिंतन में भगवान ने एक दृश्य प्रकट कर दिया हृदय में। वो दृश्य क्या था? शिवी दधीच हरिश्चंद्र नरेसा, ओ सहे धर्म हित कोटि कलेसा। महाराज शिवी, महाराज दधीच, महाराज हरिश्चंद्र, जैसे ही आंख बंद हुई तो महाराज शिवी दिखाई दे गए। अच्छा, महाराज शिवी ने तन का त्याग कर दिया लेकिन वचन का पालन किया। बोलो भाई, तन का त्याग किया। महाराज दधीच ने सत्य और धर्म के लिए तन का त्याग किया लेकिन वचन का पालन किया। महाराज हरिश्चंद्र ने राज्य का त्याग किया, पत्नी का त्याग किया, पुत्र का त्याग किया, स्वयं राजा से भिखारी बन गए, नौकर बन गए। लेकिन ईमानदारी से बताओ, राजा से भिखारी बन गए, राजा से एक डोम के यहां जाकर नौकर बन गए, लेकिन सत्य और धर्म को नहीं छोड़ा। महाराज शिवी, महाराज दधीच, महाराज हरिश्चंद्र। इसलिए शिवी दधीच हरिश्चंद्र नरेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। महाराज दशरथ देख रहे हैं, इन सबने सत्य का पालन किया, प्रण का पालन किया, धर्म की रक्षा के लिए सत्य का पालन किया, लेकिन अपने तन को समर्पित कर दिया। तन की चिंता नहीं है, धन की चिंता नहीं है, लेकिन चिंता है तो धर्म की चिंता है, सत्य और धर्म की चिंता है। सावधान, ये शरीर इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण धर्म है। बोलो भाई, है कि नहीं? अगर सत्य और धर्म का पालन करते रहोगे, अगर सत्य और धर्म का पालन करते रहोगे तो ये कंचन काया, स्वर्णिम काया तुम्हें बार बार मिलेगी। भगवान ये सत्य की रक्षा के लिए तुम्हें इस दुनिया में बार बार भेजेंगे। लेकिन अगर आपने इस काया के माध्यम से सत्य और धर्म का त्याग कर दिया तो याद रखना, पता नहीं कौन सा नरक मिल जाए।
बोलो भाई। और उस नरक में पड़े 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 सड़ते रहोगे, फिर कोई विकल्प बचेगा तुम्हारे सामने? बोलो। इसलिए कहता हूं कि शरीर तो धर्म के लिए माध्यम बनता है, सत्य पालन के लिए शरीर माध्यम बनता है, तो इसे सत्य धर्म की रक्षा के लिए माध्यम बनाइए, लेकिन इस शरीर से आप अधर्म मत करिए। आपके हाथों से अन्याय नहीं होना चाहिए, अधर्म नहीं होना चाहिए, अनीति नहीं होना चाहिए। इस बात पर विचार करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। ये कथाएं इसलिए सुनाई जाती हैं, ग्रंथ इसलिए पढ़ने के लिए कहा जाता है, आचार्यों की शरण में जाने के लिए इसलिए कहा जाता है कि इन महाभागों की कथाओं को सुनिए और सुन करके आप अपनी समस्याओं से दूर होइए। आप उलझे पड़े हैं, आप सुलझने की कोशिश करिए। समस्याओं में उलझे हैं, लेकिन ये कथाएं आपको सुलझाने का प्रयास करती हैं। लेकिन आप सुने मन लगा के तब। महाराज शिवी को देखा, आंखों में आंसू आ गए। महाराज दधीच को देखा, आंखों में आंसू आ गए। अच्छा, ये दिखा कौन रहा है? भगवान स्वयं, भगवान ही दिखा रहा है। भगवान शंकर ने कहा से ताराम, अब बताओ आप कि राम जी अयोध्या में रहें या राम जी बन जाएं? अब आप बताइए क्या चाह रहे हैं? दशरथ जी ने कहा 2 मिनट का मौका और दे दो सोचने का। देखो हृदय परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी तो मौका ही नहीं दे रहे थे सोचने का, अभी तो सीधी सी बात कह रहे थे, बचन मोरी तज रहाई ग्रही परिहरशील सने। मौका दे कहां रहे थे? लेकिन अब मौका मिलने जा रहा है। भगवान ने ऐसी व्यवस्था कर दी, क्योंकि राम कीन चाहे सोई होई करे, अन्यथा अस नहीं कोई। दशरथ जी ने कहा थोड़ा सा मौका दे दीजिए सोचने का। भगवान शंकर ने कहा थोड़ा नहीं, जितना चाहो उतना ले लो मौका, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें बता दो सोच के कि राम जी अयोध्या में रहें या बन जाएं। जैसे ही नेत्र बंद हुए पुनः, तो महाराज हरिश्चंद्र फिर आ गए सामने। शिवी दधीच हरिश्चंद्र नरेसा, उस सहे धर्म हित कोटि कलेसा। वो केवल हरिश्चंद्र दिखाई ही नहीं दिए। हरिश्चंद्र जी को सिंहासन पर बैठा हुआ भगवान ने नहीं दिखाया। भगवान ने वो दृश्य महाराज दशरथ के सामने खड़ा कर दिया हरिश्चंद्र जी का, कि काशी के बाजार में बिक रहे हैं, काशी के बाजार में बिक रहे हैं वो दृश्य। नहीं तो सिंहासन पर बैठा हुआ दृश्य भी दिखा सकते थे। बोलो भगवान दिखा सकते थे कि नहीं? लेकिन नहीं, भगवान ने कहा वो रील दिखाओ कि जिसे देख करके हृदय बदले। इसलिए वो भाग दिखाना है। तो भाग वही सामने आ गया। महाराज हरिश्चंद्र काशी के बाजार में खड़े हैं। वो विश्वामित्र जी महाराज बेचने का ऐलान कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं कि है कोई काशी में लेने वाला। आज मैं अयोध्या के नरेश को बेचने के लिए आया हूं। इनका नाम हरिश्चंद्र है कोई? प्यारे, धर्म भी परीक्षा लेता है। संकट यदि जीवन में आ जाए तो समय परमात्मा का स्मरण कर लिया करो, यह सोच करके कि परमात्मा आज मुझे स्वीकार करना चाहता है, इसलिए स्वीकार करने के पहले मेरी परीक्षा ले रहा है। इस परीक्षा में मुझे उत्तीर्ण होना है। परमात्मा मुझे स्वीकार करना चाहता है, वो घड़ी आ चुकी है, इसलिए आज मुझे परीक्षा में उत्तीर्ण होना है। ये चिंतन कर लिया करो, ये विचार कर लिया करो। आज हरिश्चंद्र को भगवान स्वीकार करना चाहते हैं, तभी तो ये समय आया हरिश्चंद्र के सामने। एक डोम आ गया,
उसने कहा मैं काशी का डोम हूं, मैं लेना चाहता हूं, मुझे आवश्यकता है, दोगे? कहा ले जाओ। बोलो, एक राजा जो सोने के सिंहासन पर बैठता था, आज वो डोम के हाथ में चला गया और डोम हाथ पकड़ के ले जाता है तो कहता है कि जहां मुर्दे फूके जाते हैं वहां तुम्हारी ड्यूटी है। बोलो, श्मशान पर ड्यूटी मिली हरिश्चंद्र को कि नहीं? प्यारे, एक मुर्दा फूकता है, जलता है, उसे देख करके व्यक्ति के मन में कितना भय व्याप्त हो जाता है। बोलो, भय व्याप्त हो जाता है कि नहीं? लेकिन वो एक मुर्दा फूंकने के बाद घर चला जाता है, तब कहीं स्नान आदि करता है, पवित्र होता है, तब सेंस में आता है। वो आता है कि नहीं? बहुत समय लगता है, सोचता ही रहता है कि एक दिन मेरे साथ भी यही होगा, एक दिन मेरे साथ भी यही होगा, एक दिन मेरे साथ भी यही होगा। यही भाव आता है। प्यारे, इसलिए मुर्दे के साथ राम 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 कहने की परंपरा है, क्योंकि राम 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 कहते रहोगे तो मरने के बाद भले ही तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाएगा, लेकिन राम 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 कहने वाले की कीर्ति सदा सदा के लिए अमर हो जाती है। इसलिए राम 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 कहा करो, कीर्ति अमर हो जाती है। इसलिए कीर्ति को अमर, शरीर तो नाशवान है, ये जाएगा ही जाएगा, लेकिन कीर्ति कभी नष्ट नहीं होती है, कीर्ति सदा रहती है, अमर होती है। इसलिए कीर्ति को अमर करो। तो आज महाराज हरिश्चंद्र जी काशी में एक डोम के यहाँ नौकरी करने लगे, और वो भी नौकरी करते हैं तो ये श्मशान पर जाकर के करते हैं। महाराज श्री दशरथ देख रहे हैं कि सिंहासन पर बैठने वाले महाराज हरिश्चंद्र आज डोम के नौकर बनकर के आज ड्यूटी दे रहे हैं स्मशान पर। मासूम बेटा वो भी बिक गया साहब, पत्नी भी, चलो अच्छा है कि ऐसे घर में गई पत्नी कि कम से कम थोड़ी मर्यादा सुरक्षित हो गई, चलो इतना हुआ, क्यों भाई? लेकिन हरिश्चंद्र जी के साथ क्या बीती होगी जरा सोचो। महाराज दशरथ की आंखों से ऐसे आंसू गिर रहे हैं जब दृश्य को देख रहे हैं, और दिखाने वाला परमात्मा है कि जैसे सावन भादों की झड़ी लगी हो, झरझर 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 आंसू गिर रहे हैं। भगवान शंकर हाथ जोड़ के आहा मन ही मन कह रहे, प्रभु आप हमें अब धर्म संकट से उबारने वाले हैं, क्योंकि करंट सप्लाई हो गया। समझ में बात आ गई है, क्योंकि एहसास कर रहे हैं। रोने का मतलब क्या है? एहसास करना, एहसास करना। अभी तो आंसू भी थे लेकिन क्रोध भी था साथ साथ में। नहीं जाने दूंगा राम को, नहीं जाने दूंगा, भले ही मर जाऊं लेकिन नहीं जाने दूंगा राम को। बोलो भाई, ये आर्त वेदना, आत्म वेदना के साथ आर्त वेदना। लेकिन आज मौन हो गए हैं और आंसू गिर रहे हैं। बार बार भगवान शिव कहते हैं कि बोलिए 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 महाराज, लेकिन मौन है, आंसू गिर रहे हैं। प्रेरणा का प्रभाव। थोड़ी देर में दृश्य सामने और खड़ा हो गया। एक ऐसा दृश्य खड़ा हुआ कि हरिश्चंद्र के बेटे रोहित को सर्प ने डस लिया। ये परीक्षा ही तो है, क्यों भाई? है परीक्षा क्यों? सर्प ने डस लिया। सर्प ने जब डस लिया तो बेहोश होकर के बेटा गिर गया। पूरे काशी में हाहाकार मच गया कि एक मासूम बेटे को, हरिश्चंद्र के मासूम बेटे को एक सर्प ने डस लिया है, तक्षक ने डस लिया है, सर्प ने डस लिया है। लेकिन पड़ा रहा बेचारा बेटा, प्राण भी उसके निकल गए। लेकिन बेटे की लाश के पास काशी का कोई व्यक्ति नहीं आया। बोलो, ये विडंबना है कि नहीं? मैं कहता हूं कि गरीब से गरीब के घर में भी घटना घट जाती है।